बंधुओं, समय बहुत मूल्यवान है। सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है जिंदगी। जैन धर्म में विशेष रूप से समय की बहुत कीमत की है। हर दार्शनिक, हर वैज्ञानिक, हर शिक्षाविद, हर प्रबुद्ध वर्ग समय की कीमत समझता है। जो समय की कीमत समझता है तो समय भी उसकी कीमत समझता है, और जो समय को व्यर्थ में गंवा देता है, ऐसे लोग जीवन में पश्चाताप, जीवन में दुखी रहते हैं, जीवन में अशांत रहते हैं, जीवन में समस्याओं के शिकार बने रहते हैं। बंधुओं, हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को समझ लेते हैं, वह प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल को सार्थक कर ले। कर्मबंध की चर्चा जैन धर्म में आती है। 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। जैसे बैंक का ब्याज 24 घंटे चलता है, न होली की छुट्टी, न रक्षाबंधन की छुट्टी, न कोई लॉकडाउन और न कोई संडे, उसका ब्याज तो चढ़ता रहेगा। उसी तरह से कर्मों का बंध निरंतर यह प्राणी करता रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, अधर्मात्मा जीव है, प्रमादी जीव है, आलसी जो लोग हैं, ये समय की कीमत नहीं कर पाते। एक एक क्षण बहुत अमूल्य है, और शास्त्रों के अनुसार देखो तो समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रत्येक क्षण बंधु को प्राप्त होती है। सिद्धों की अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु निरंतर बनते रहते। एक एक क्षण का उपयोग जो साधक, जो प्रबुद्ध, जो व्यक्ति कर लेता है, वह जीवन को महान बना लेता है। तो जीवन तो एक जीने की कला है, और जिसको जीवन में जीने की कला आ जाती है, बंधुओं, वह जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर पाता है। जिन्हें जीवन में जीने की कला आ जाती है, उसके लिए तो हर सुबह होली और दिवाली, रक्षाबंधन पर्व आखा तीज, खुशी का दिन, शांति की बसंत। जीवन को हर व्यक्ति नहीं जीत सकते। पहले तो जीवन के रहस्य को समझे। जीवन है क्या? जीवन एक आनंद भरा जीवन, बहुत तरह की खुशियों से भरा है, बहुत तरह की क्षमताओं से भरा है। अब उस क्षमता का उपयोग आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तो आपके ऊपर है। क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट? आपकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, आपको अपने से अपेक्षा ज्यादा है, आपको पत्नी से अपेक्षा है, आपको अपनी संतान से अपेक्षा है, आपको अपने नौकर से अपेक्षा है, आपको अपने पड़ोसी से अपेक्षा है, आपको अपने फ्रेंड से अपेक्षा, अपनी सहेली से अपेक्षा है। जब ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं तो जीवन अंधकार में बन जाता है। ज्यादा अपेक्षा किसी से मत कीजिए।
जो है उसका आनंद लीजिए। यह है जिंदगी। तो जीवन से संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये आपकी सोच के ऊपर है। अगर आप जीवन का समीचीन उपयोग कर रहे हैं, सद्कार्यों में जीवन को आप लगा रहे हैं, एक एक क्षण का उपयोग कीजिए। आप तो गपशप में, अश्लीलता में, टीवी में, मोबाइल में, और आज की युवा पीढ़ी तो पबजी गेम में और क्या क्या में विसंगतियां बताऊं। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट है, अभी ऑनलाइन से पढ़ाई चल रही है और जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है, अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, वे तो ऑनलाइन अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाकी के ऑनलाइन के बहाने पता नहीं उस मोबाइल में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो परमात्मा जाने और स्टूडेंट जाने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन से संतुष्ट रहिए। क्या हर जीवन में आनंद दशा, उत्सव दशा है? हाँ, हर जीवन में आनंद। संतोष वृत्ति आपके जीवन में होनी चाहिए। आप बड़ों को मत देखो, अपने से बड़ों को आप देखते हो, वो इतने पैसे वाला है, उसके पास इतना वैभव, उसके पास इतना वैभव है, तो आप समय का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अपने छोटे से देखो, कैसे कैसे लोग हैं जिनके पास झोपड़ी में रहने की, फुटपाथ पर पड़ी रहती है, एक छत भी नहीं है, छाया नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास पैसा की भी नहीं, पैर भी मिले, लेकिन अशुभ कर्म की वजह ने पोलियो से पीड़ित कर दिया, अन्य कोई अप्रिय घटना घट गई। तो हर जीवन में आनंद दशा है। आपके पास आनंद लेने की कला है या नहीं? आप अपने थाली में रखी हुई जो भी दाल रोटी है उसे क्यों नहीं खाते हो? आप तो पड़ोसी की चुपड़ी रोटी देख करके, दूसरे की थाली में पुड़ी और पकवान देख करके, और आपकी थाली का भोजन विष का काम कर रहा है। ये आपकी सोच की बात बताता है। अपनी सोच बदलिए। सोच ही आपके जीवन में आनंद की बसंत ला सकता है, और सोच ही आपके जीवन में अशांति, तनाव, डिप्रेशन का शिकार बना सकता है, मन दुख में जुड़ा सकता है। तो उत्सव आपके ऊपर। एक मुर्गा, वो मुर्गा भी उस मिट्टी में से, कचरे में से, गंदगी में से भी अपना भोजन खोज लेता है। मिट्टी को आप देखिए, उस मिट्टी में बीज डालते हैं तो मिट्टी छोटा सा बीज और बटका वृक्ष बन जाता है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। धर्म क्या है? ये आपकी सोच को व्यापक बनाता है, आपकी सोच को विशाल बनाता है। धर्म आपके जीवन को आनंदित कर देता है। धर्म शुष्क जीवन को भी बसंत बहार बना देता है। तो आप समय का उपयोग कीजिए। समय सागन कुमकुम स्वामी का आत्मा का साथ, आपकी आत्मा की महिमा समझिए। इस कोरोना वायरस में बहुत जगह पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण वाले बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ठीक भी होते जा रहे हैं। आप चिंताएं छोड़िए, एक एक समय का उपयोग कीजिए। समय प्रबुद्ध कर्म परमाणु प्रत्येक क्षण बन रहे हैं और इतनी निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं।
दिन में सोते उठते बैठते 7 कर्मों का बंध तो प्रत्येक क्षण चल रहा है। तो जीवन में समय की कीमत कीजिए। संत महात्माओं ने, सज्जन पुरुषों ने समय की कीमत की, वे महान बन गए। और जो समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं, प्रमाद में, आलस में, कषाय में, आवेश में, क्रोध में, अहंकार में, ऐसे लोग दुखी रहते हैं। तो अमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग आप समीचीन करते हुए और समय साथ आत्मा के साथ अपने चैतन्य चिदानंद की अनुभूति करें। यह शुभ आशीष। अहिंसा विश्व धर्म।